आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। गरीबी क्या है? सामान्यतः धन की कमी को गरीबी माना जाता है, लेकिन वास्तविक गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। देने के भाव में अगर कमी है तो व्यक्ति गरीब है, या जिसके पास धन है लेकिन धन खर्च करने में कंजूसी है, ये गरीबी है। धन की 3 गति है। सबसे उत्तम गति है दान। अगर तुम दान में, परोपकार में, सेवा में खर्च करते हो तो धन की सर्वोत्तम गति है। धन की मध्यम गति है भोग। धन है तो उसका उपयोग करो अपनी सुविधाओं के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए, पोषण के लिए, तो उसका उपयोग करो। और अगर ये दोनों तुम नहीं कर सके, दान भी नहीं कर सके, भोग भी नहीं कर सके, तो तीसरी गति है नाश, जो अवश्यम भावी है। पंजाब में बहुत ही एक सुंदर कहावत है, खांदे पींदे लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। खाओ पियो मौज करो, नहीं तो अहमद शाह अब्दाली जैसा कोई लुटेरा आएगा और जो धन तुम्हारे पास है वो उसको लूट करके ले जाएगा। अब जानते हैं अमीरी क्या है। अमीरी के 7 आयाम होते हैं। पहला आयाम है बल। अगर तुम्हारे पास बल है, शक्ति है, तो बल की दृष्टि से तुम अमीर हो। दूसरा आयाम है धन। अगर तुम्हारे पास धन है, वैभव है, दौलत है, ऐश्वर्य है, तो धन की दृष्टि से तुम अमीर हो। तीसरा आयाम है स्वास्थ्य। तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, सुंदर स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तुम अमीर हो। चौथा आयाम है प्रेम। अगर तुम्हारे पास प्रेम की संपदा है, प्रेम धन है तुम्हारे पास, तो प्रेम की दृष्टि से तुम अमीर हो। पांचवा आयाम है विद्वत्ता। अगर तुम्हारे पास विद्वत्ता है, तुमने विद्वत्ता अर्जित की है, तो विद्वत्ता की दृष्टि से तुम अमीर हो। छठा आयाम है यश, कीर्ति, शोहरत। अगर तुम्हारे पास कीर्ति का धन है, यश है तुम्हारे पास, तो यश की दृष्टि से तुम अमीर हो। और 7वां आयाम है आत्मधन कहो या राम धन कहो या प्रभु का धन कहो। अगर तुमने आत्मा को जाना, ब्रह्म को जाना, तुमने ब्रह्म को पाया है, तो निश्चित रूप से तो आत्मधन की दृष्टि से या राम धन की दृष्टि से तुम अमीर हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अगर तुम्हारा कोई पुत्र है, तुम्हारी संतान है, तुम्हारे पास पत्नी है और तुम्हारे पास धन है, तो ये तीनों चीज़ों तो पापी को भी होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। लेकिन संतों के से मिलना जुलना है, संतों की संगति में तुम रहते हो, तुम्हारे पास गुरु का धन है, तुम्हारे पास संत का धन है और वहाँ पर हरि चर्चा होती है, तुम्हारा जीवन सत्संग में चल रहा है, तो तुलसीदास कहते हैं कि ये 2 बातें बड़ी दुर्लभ है, ये बहुत बड़ी संपदा है तुम्हारे पास। तो सच्ची अमीरी फिर क्या है? क्या जिस गरीबी की बात हमने की, क्या वो असली गरीबी है? या जिस अमीरी की बात हमने की, अब तक क्या असली अमीरी है? तो संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं, अगर तुम्हारे पास प्रेम का धन है, प्रेम धन है तुम्हारे पास, तो समझ लो कि तुम अमीर हो। और ये प्रेम का धन क्या है? देने का भाव है, परोपकार का भाव है, सेवा करने का भाव है। तो वास्तव में तुम सच्ची अमीरी के मालिक हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तुम्हारे पास प्रेम का धन है और यह प्रेम संसार के लोगों से है, यह प्रेम गुरु से है, यह प्रेम गोविंद से है, यह प्रेम किसी से हो। असली बात यह है कि प्रेम की पूंजी तुम्हारे पास होनी चाहिए।
प्रेम की संपदा तुम्हारी पास होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर यह प्रेम परमात्मा की ओर डायरेक्ट हो जाए, अगर यह प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए, तो सबसे बड़ा प्रेम धन, एक तो प्रेम धन महत्वपूर्ण है, और प्रेम धन में भी जो प्रेम परमात्मा से जुड़कर तुम्हारे भीतर विकासमान होता है, वह प्रेम धन में भी श्रेष्ठतम धन है। उसी धन की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। हमारे एक बड़े प्रिय गीतकार हैं, उनका नाम नीरज है। सुनो नीरज क्या कहते हैं। कहते धनियों के तो धन है लाखों, अब मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा, धनियों के पास तो बहुत प्रकार के धन हैं, लेकिन मेरे पास तो बस तुम हो, यही मेरी सबसे बड़ी संपदा है। तो धनियों के तो धन है लाखों, और मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने माणिक माला, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग भरावे। आ सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पत्थर वाले, तन के तो लाखों सिंगार है, मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। जिसके पास राम का धन है, जिसके पास प्रभु का धन है, जिसके पास भक्ति का धन है, जिसके पास अध्यात्म का धन है, सच कहो तो सबसे बड़ा अमीर वही है। अब तुमने पूछा है कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं, तो क्या कारण है। अर्थात प्रकारांतर से तुम पूछ रहे हो कि ये पुनर्जन्म का नियम क्या है, क्यों कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है। तो पहले तो ये जान लो कि पुनर्जन्म होता क्यों है, और अगर तुम्हारे पास कोई बंध है तो ये बंध ही पुनर्जन्म का कारण है। बंध क्या है, पहले इसको समझो। तुम आए थे जीवन में, यहाँ पर आए थे, कुछ अर्जित करने आए थे, कुछ पाठ सीखने आए थे, लेकिन तुम अतृप्त रह गए। किसी प्रकार की अतृप्ति अगर रह गई तो ये अतृप्ति ही बंध का कारण है। और ये अतृप्ति क्या करती है, अतृप्ति तुमको कामनाओं से भर देती है, और ये काम है तो फिर क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष। अगर तुम्हारे पास ये षट विकार में से कोई है या सब है, तो समझ लेना कि तुम अतृप्त हो। और अगर अतृप्त हो तो तुम्हारे जीवन में बंध निर्मित हुआ है, और तुम अतृप्त ही विदा होगे। अगर जीवन में अतृप्त रहोगे, निश्चित मृत्यु में अतृप्त विदा होगे, और मृत्यु में अगर अतृप्त विदा होते हो तो निश्चित रूप से यह अतृप्ति तुम्हारे भीतर कामना के लिए जगह बनाएगी। तुम कामना के साथ विदा हुए हो, अतृप्ति के साथ विदा हुए हो, ये अतृप्ति तुमको फिर से पुनर्जन्म में लाती है। और फिर ये जो पुनर्जन्म का ये जो जीवन और मृत्यु का खेल है, ये जिस नियम से गवर्न होता है, उस नियम को कार्मिक नियम कहते हैं। और ये कार्मिक नियम कहता है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो है क्रियमान कर्म, जो अभी कर रहे हो। एक है संचित कर्म, जन्मों जन्मों से जो तुमने कर्म किए हैं, उसको वो खाते में जमा होता चला गया, उसको कहते हैं संचित कर्म। और एक कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात कि जब इस जीवन में आए हो तो कुछ कर्मों के तुमको फल भोगने हैं, वह प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अर्थात कि उनमें से कुछ कर्मों जो तुमने पहले किए थे, जो संचित हुए हैं, जो तुमने कर्म बंध निर्मित किए, तो उसका अब पाठ इस जीवन में सीखना है, वो निर्धारित है। तो इसीलिए उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, उसको कहते हैं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है, इस जीवन में हमको भोगना है, और वो प्रारब्ध कर्म ही हमारे भोग का कारण है। तो अब ये समझ लो कि अब तुम्हारे पास जो संपदा तुम ले करके गए हो, और उसमें अगर तुम्हारे पास प्रेम धन है, यहाँ से प्रेम धन ले करके तुम गए हो, तो प्रेम, और फिर से मैं समझा दूँ, ये प्रेम धन क्या है, देने का भाव है, परोपकार का भाव है। पिछले जन्म में या तुमने इस तरह, या पिछले जन्मों में, या पिछले जन्म में अगर तुमने ये प्रेम बांटा है, परोपकार किया है, सेवा किया है, और इसी को पुण्य कहा जाता है। पुण्य और कुछ नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, व्यास वचन है कि परोपकार ही पुण्य है,
और दूसरे को पीड़ा देना पाप है। तो इस तरह अगर तुम्हारे पास पुण्य की संपदा है, परोपकार की संपदा है, सेवा की संपदा है, प्रेम की संपदा है, तो ये तो अगले जन्म में तुमको अमीर घर में पैदाइश देती है, उसका कारण होती है। और अगर तुम्हारे पास प्रेम की संपदा की कमी रही है, अगर तुमने परोपकार नहीं किया है, सेवा नहीं किया है, तुम्हारे पास देने का भाव नहीं रहा है, तो फिर गरीब घर में पैदा होने की भूमिका तैयार हो जाती है। तो इस तरह कह सकते हो कि प्रेम धन की अधिकता तुमको अमीर घर में पैदा करती है, और ये प्रेम धन की जो कमी है वो गरीब घर में पैदा करती है। तो जो हुआ वो हो चुका, वो अतीत का हिस्सा है, उसको तुम नहीं बदल सकते। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ऐसे घर में पैदा हो जहाँ वैभव हो, जहाँ ऐश्वर्य हो, जहाँ अमीरी हो, तो एक ही काम करो, अपने भीतर प्रेम धन पैदा करो। इस प्रेम धन की अधिकता ही तुमको अगले जन्म में वैभवशाली घर में जन्म का कारण। पहली तो कोशिश ये करो कि तुम बंध से ही मुक्त हो जाओ, तुम तृप्त हो करके यहाँ से विदा हो जाओ। लेकिन तृप्त होकर के विदा होने पर भी एक बात है, तुम तृप्त होकर के विदा हुए तो तुम मुक्त होकर के विदा हुए, तो तुम बंध से तो मुक्त हो गए, लेकिन कर्म बंध से मुक्त नहीं होते हो। अर्थात अगर तुम्हारे पास, जैसे मान लो मुक्त व्यक्ति भी गरीब घर में पैदा हो सकता है और धनी घर में पैदा हो सकता है। अगर मुक्त व्यक्ति जो है, मुक्त व्यक्ति मतलब तुम तृप्त हो गए, तुमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुमने बांटने की सेवा का काम किया है, इसलिए संतों को देखते हो खूब सेवा करते हैं, खूब परोपकार करते हैं। बस तो संत वही है जो परोपकार करता है। तो अब मुक्त हो गए, अब जन्म लेना तुम्हारे अधिकार में है। तुम चाहो तो जन्म लो, चाहो तो जन्म नहीं लो। लेकिन एक बात है कि तुम बिल्कुल किसी से लेना देना नहीं, किसी से मतलब नहीं, बस अपने ज्ञान से मतलब है तुमको, तो निश्चित रूप से तुम्हारे भीतर प्रेम की कमी है, और ज्ञानी होते हुए भी, मुक्त होते हुए भी गरीब घर में पैदा होगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की भी पूंजी है, ज्ञान तो है, ज्ञान की पूंजी तो है, साथ साथ अगर प्रेम की भी पूंजी है तो मुक्त भी तुम हो, और यह प्रेम की पूंजी वैभवशाली राजा जनक बन करके आओगे। तो ये जो विज्ञान है, इसको जान लेना ज़रूरी है कि ये जो हमारा भीतर अगर प्रेम धन है तो निश्चित रूप से ये अमीर या वैभवशाली घर में हमें जन्म लेने की भूमिका तैयार करती है, और अगर हमारे पास प्रेम धन की कमी है तो गरीब घर में पैदा होने की भूमिका तैयार करती है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद